हम सबके साथ एक समस्या बार बार होती है। दिमाग एक साथ 100 बातें सोचता है, लेकिन किसी एक काम पर टिकना मुश्किल हो जाता है। मोबाइल की नोटिफिकेशन, मन की बेकरारी और रोजमर्रा की उलझनें हमारे ध्यान को हर दिशा में खींच लेती हैं। नतीजा ये होता है कि काम अधूरे रह जाते हैं, मन भटकता रहता है और दिन खत्म होते होते थकान तो मिलती है, पर संतुष्टि नहीं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है, दिमाग का बिखर जाना। लेकिन इसका हल भी उतना ही सीधा है। अगर मन को दिशा मिल जाए, विचारों को शांत करने का सही तरीका मिल जाए और ध्यान को एक जगह टिकाने की आदत बन जाए, तो वही दिमाग हमारी ताकत बन जाता है। फोकस मजबूत हो तो काम आसान हो जाते हैं, फैसले साफ हो जाते हैं और अंदर एक अलग ही स्थिरता महसूस होती है। यही एक ऐसा बदलाव है जो जिंदगी की हर आदत, हर रिश्ते और हर लक्ष्य को बेहतर कर सकता है। इसी बदलाव को समझने और अपनाने में मदद करती है दिबाजित काटकी की किताब फोकस्ड माइंड। ये किताब बताती है कि मन को कैसे संभालें, ध्यान को कैसे मजबूत करें, रोजमर्रा के शोर से खुद को कैसे बाहर निकालें और अपनी सोच को इतना साफ कैसे करें कि हर कदम सही दिशा में बढ़ता दिखे। भाषा सरल है, तरीके व्यावहारिक हैं और सीखें ऐसी हैं जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में तुरंत इस्तेमाल कर सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ऐसे ही आसान और असरदार लाइफ इंप्रूवमेंट कंटेंट देखना पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं आज की इस गहराई भरी यात्रा को। अध्याय 1। ध्यान की असली ताकत को समझना आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में सबसे मुश्किल काम है। ध्यान बनाए रखना। हमारे दिमाग पर हर मिनट सैकड़ों चीजें कब्जा जमाने की कोशिश करती हैं। फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया का शोर, घर ऑफिस की टेंशन, दूसरों की उम्मीदें, और इस सब के बीच हमारा दिमाग एक पल को भी शांत नहीं रह पाता। देबाजित कटाकी इसी असली समस्या को समझाते हैं कि इंसान का दिमाग जितना व्यस्त होता है, उतना ही कमजोर हो जाता है और जितना शांत व केंद्रित होता है, उतना ही ताकतवर बनता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि ध्यान यानी फोकस कोई जन्मजात क्षमता नहीं है। ये एक ट्रेंड स्किल है जिसे कोई भी इंसान सही तरीके से सीखकर मास्टर कर सकता है। बस जरूरी है समझ और अभ्यास। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनका दिमाग स्वाभाविक रूप से भटकता है और वे कुछ कर नहीं सकते। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये सोच ही हमें पीछे खींचती है। असल सच ये है कि दिमाग का भटकना सामान्य है, लेकिन उसे वापस रास्ते पर लाना हर इंसान सीख सकता है। लेखक हमारे दिमाग को एक कमांड सेंटर की तरह वर्णन करते हैं। मतलब, अगर हम इसे नियंत्रित कर लें तो हमारा काम, रिश्ते, पढ़ाई, करियर, सब कुछ बेहतर हो सकता है। लेकिन यदि दिमाग ही काबू में न हो तो कितनी ही मेहनत कर लो, नतीजे अधूरे ही मिलते हैं। दिमाग की ये स्थिति ऐसे है जैसे आप गाड़ी चलाना चाहते हो और स्टीयरिंग किसी और के हाथ में हो। जितनी कोशिश करेंगे, गति तो बढ़ेगी पर दिशा गलत होगी। अध्याय बताता है कि हमारा दिमाग दो चीजों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। या हमारे विचार, दो हमारा वातावरण। अगर विचार बिखरे हुए हों तो क्रियाएं भी बिखरी होती हैं, और अगर वातावरण शोरगुल, तनाव या नकारात्मकता से भरा हो तो दिमाग का भटकना स्वाभाविक है। इसलिए पहला कदम है ये पहचानना कि दिमाग भटक क्यों रहा है। लेखक एक दिलचस्प बात कहते हैं, दिमाग को फोकस करना सिखाने से पहले उसे बिखरने से रोकना सीखो। मतलब, हमें पहले उन चीजों को पहचानना चाहिए जो हमारा ध्यान खा जाती है, जैसे मोबाइल का बार बार चेक करना, बेवजह चिंताएं, तुलना करना, दूसरों की अपेक्षाओं की चिंता, अपूर्ण कार्यों का बोझ आदि। जब तक ये ट्रिगर कम नहीं होंगे, फोकस बन नहीं सकता। इसके बाद लेखक दिमाग की ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। दिमाग के पास एक सीमित मात्रा में ध्यान देने की शक्ति होती है। जितना हम इसे बेकार चीजों पर खर्च करते हैं, उतनी ही कम शक्ति असली कामों के लिए बचती है। इसलिए अध्याय में सलाह दी जाती है कि दिमाग को सिंगल टास्किंग मोड में लाया जाए। एक बार में एक ही काम, कोई मल्टीटास्किंग नहीं, क्योंकि मल्टीटास्किंग से दिमाग थकता है और गुणवत्ता गिरती है। इस अध्याय का एक मुख्य बिंदु यह भी है कि फोकस करने के लिए पहले उद्देश्य साफ होना चाहिए। अगर लक्ष्य धुंधला होगा तो ध्यान भी धुंधला रहेगा। इसलिए हमें यह तय करना है कि हम क्या चाहते हैं,
छोटी बातों से लेकर बड़े सपनों तक। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है, दिमाग अपने आप जरूरी चीजों को पकड़ने लगता है और बाकी को फिल्टर करने लगता है। लेखक बताते हैं कि फोकस बढ़ाने की शुरुआत छोटे कदमों से होती है, जैसे दिन में कुछ मिनट शांत बैठना, बिना फोन के कोई काम करना, 10 से 15 मिनट का डीप वर्क, अपने विचारों को लिखना, अनावश्यक कामों को हटाना। ये छोटी आदतें मिलकर एक मजबूत फोकस सिस्टम बनाती हैं। अध्याय के अंत में लेखक ये समझाते हैं कि ध्यान केंद्रित करना किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी ताकत है। चाहे पढ़ाई हो, बिजनेस, रिश्ते, करियर, खेल या जीवन का कोई लक्ष्य, हर जगह वही जीतता है जिसके पास फोकस्ड माइंड होता है। फोकस इंसान को दूसरों से अलग खड़ा करता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जीवन में सिर्फ भागते रहते हैं, लेकिन न दिशा होती है न नियंत्रण। अध्याय 2, ध्यान भटकने के कारणों को पहचानना। फोकस बनाने से पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि हमारा ध्यान आखिर भटकता क्यों है। देबाजित का ताकि बताते हैं कि दिमाग का भटकना हमेशा आलस, कमजोरी या आदत नहीं होता। असल में यह हमारे आसपास के माहौल, हमारी आदतों और हमारे विचारों की दिशा का नतीजा है। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन यानी ध्यान भटकाने वाली चीजें इतनी चुपचाप और गहराई से हमारे दिमाग में घुसी हुई हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम अपने समय और ऊर्जा का बड़ा हिस्सा इन चीजों पर खर्च कर देते हैं। सबसे बड़ा कारण है सूचना का ओवरलोड। हर दिशा से जानकारी की बारिश होती रहती है। फोन, टीवी, सोशल मीडिया, मैसेज, ईमेल, न्यूज़। दिमाग हर सूचना को प्रोसेस करने की कोशिश करता है और नतीजा ये होता है कि उसकी फोकस करने की क्षमता टूटने लगती है। जैसे एक इंसान एक वक्त में बहुत सारे लोगों की बातें नहीं सुन सकता, वैसे ही दिमाग भी एक ही समय में बहुत सारी चीजों को संभाल नहीं सकता। इससे ध्यान पर सीधा असर पड़ता है। दूसरा कारण है तुरंत मिलने वाली खुशी की आदत। मोबाइल स्क्रॉल करते ही नया वीडियो, नया पोस्ट, नया नोटिफिकेशन, ये सब दिमाग में छोटे छोटे डोपामाइन हिट देता है। दिमाग जल्दी जल्दी मिलने वाले इन छोटे सुखों का आदी हो जाता है। फिर जब हम किसी लंबे और गंभीर काम में बैठते हैं तो दिमाग उसे बोरिंग समझकर बार बार बाहर निकलना चाहता है। दिमाग को त्वरित मजा चाहिए होता है और कोई भी गहरा काम उसे उतनी जल्दी मजा नहीं देता, इसलिए ध्यान तुरंत भटक जाता है। तीसरा कारण है अनसुलझी चिंताएं, जिन्हें हम मानसिक शोर कह सकते हैं। जब दिमाग में बहुत सारे खुले हुए लूप होते हैं, जैसे अपूर्ण काम, रिश्तों की दिक्कतें, पैसों की चिंता, भविष्य का तनाव, तो ये सब बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। इन अंदरूनी आवाजों की वजह से दिमाग किसी भी काम में पूरी तरह नहीं उतर पाता। इंसान दिखने में शांत होता है, लेकिन दिमाग के अंदर हलचल चलती रहती है। चौथा कारण है गलत वातावरण। हमारे आसपास का माहौल यह तय करता है कि हमारा मन किस दिशा में जाएगा। अगर आपका काम करने का स्थान बहुत शोर वाला है, आसपास लोग लगातार बात कर रहे हैं, कमरे में बेवजह चीजें बिखरी हैं और आपके पास कोई निश्चित दिनचर्या नहीं है, तो चाहकर भी ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा। दिमाग माहौल के अनुसार प्रतिक्रिया देता है और अव्यवस्थित माहौल दिमाग को अस्थिर रखता है। एक और मुख्य कारण है मल्टीटास्किंग की आदत। हमें बचपन से यही सिखाया गया कि एक साथ कई काम करने वाले लोग स्मार्ट होते हैं। पर लेखक बताते हैं कि असल में मल्टीटास्किंग दिमाग की ऊर्जा को तोड़ती है। दिमाग को एक काम से दूसरे काम पर शिफ्ट करने में बहुत ऊर्जा और समय खर्च होता है। ये बदलाव बहुत तेजी से होने तो लगता है, लेकिन असल में दिमाग हर बार रुककर रीस्टार्ट जैसा अनुभव करता है। इससे न तो काम अच्छे से होता है और न ही ध्यान टिकता है। इसके अलावा एक बड़ी वजह है तुलना करने की आदत। जब हम अपने आप को दूसरों से लगातार तुलना करते हैं, उनकी लाइफ, उनकी उपलब्धियां, उनकी रफ्तार, तो हमारा ध्यान अपनी यात्रा से हटकर दूसरों के रास्तों पर चला जाता है। इससे विचार उलझते हैं, आत्मविश्वास कम होता है और दिमाग की दिशा बदल जाती है। एक और छोटा लेकिन असरदार कारण है रूटीन का न होना। दिमाग अनुशासन के साथ सबसे अच्छा काम करता है। अगर हर दिन एक समय पर काम नहीं होता, नींद ठीक नहीं मिलती, खाना बेतरतीब है और दिन की योजना न हो, तो फोकस अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि ध्यान भटकने में
हमारी आदतों का कितना बड़ा योगदान है। कई लोग बिना जरूरत मोबाइल उठा लेते हैं। कई लोग थोड़ा सा कठिन काम आते ही तुरंत दूसरा काम ढूंढ लेते हैं। कई लोग छोटी छोटी बातों पर नर्वस होकर दिमाग को भागने देते हैं। ये सब अनजाने पैटर्न हैं जो समय के साथ मजबूत हो जाते हैं। अध्याय यह स्पष्ट करता है कि जब तक हम ये कारण नहीं पहचानते, तब तक फोकस बनाना नामुमकिन है। दिमाग को सुधारने का पहला कदम है उसे समझना। वह किस बात से उत्तेजित होता है, किस बात से डरता है, किस वजह से बोर होता है और किन परिस्थितियों में सबसे ज्यादा भटकता है। कारणों को पहचानने के बाद ही उनके समाधान पर काम किया जा सकता है। अध्याय 3, अपने दिमाग को फोकस मोड में लाने की शुरुआती ट्रेनिंग। ध्यान भटकने के कारणों को समझ लेने के बाद सबसे जरूरी कदम है दिमाग को फोकस मोड में ट्रेन करना। दिबाजित कताकी बताते हैं कि दिमाग किसी मशीन की तरह है जो लगातार इस्तेमाल के हिसाब से खुद को ढालता है। अगर हम उसे बिखरे हुए तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वह उसी पैटर्न के अनुसार ढल जाता है। लेकिन अगर उसे धीरे धीरे एक दिशा में काम करने की ट्रेनिंग दी जाए तो उसका ढांचा बदलने लगता है और वह फोकस्ड बनना शुरू कर देता है। इस अध्याय की शुरुआत इस बात से होती है कि ध्यान केंद्रित करना एक अचानक आने वाली क्षमता नहीं है, बल्कि यह रोज थोड़े थोड़े अभ्यास से विकसित होती है। जैसे कोई इंसान पहली बार जिम जाने पर भारी वजन नहीं उठा सकता, वैसे ही दिमाग भी पहले दिन से गहरे फोकस की हालत में नहीं जा सकता। इसे धीरे धीरे एक समान पैटर्न में लाना पड़ता है ताकि दिमाग समझ सके कि उसे किस दिशा में काम करना है। लेखक बताते हैं कि दिमाग को फोकस मोड में लाने के लिए सबसे जरूरी चीज है स्पेस और सिग्नल बनाना। इसका मतलब यह है कि दिमाग को यह संकेत देना कि अब काम पर ध्यान देना है। इसके लिए हर इंसान को अपने लिए एक छोटा सा सिस्टम बनाना पड़ता है, चाहे वह एक साफ मेज हो, एक आरामदायक बैठने की जगह हो, एक शांत कोना हो या एक तय समय हो। जब हम हर दिन उसी जगह बैठकर काम करते हैं तो दिमाग धीरे धीरे उस जगह को फोकस जोन के रूप में पहचानने लगता है। इसके साथ ही लेखक एक दिलचस्प बात कहते हैं, दिमाग को फोकस में लाने के लिए पहले शरीर को शांत करना पड़ता है। जब शरीर तेज गति में होता है तो दिमाग भी नर्वस सा रहता है। इसलिए किसी भी काम की शुरुआत में 1 से 2 मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास दिमाग की गति को स्थिर करता है। ये एक तरह से दिमाग को संदेश देता है कि अब उसे भीतर की चीजों पर ध्यान देना है, बाहर की आवाजों पर नहीं। इस अध्याय में लेखक मानसिक ऊर्जा के महत्व पर भी बात करते हैं। दिमाग को ट्रेन करने के लिए जरूरी है कि हम अपने दिन की शुरुआत हल्के, शांत और साफ दिमाग से करें। सुबह का समय इसलिए बेहतर रहता है क्योंकि रात की नींद दिमाग को रीसेट कर देती है। सुबह की शांति और कम शोर वाला वातावरण भी ध्यान को प्राकृतिक रूप से मजबूत करता है। लेखक ये सुझाव देते हैं कि हर दिन सुबह 15 से 20 मिनट किसी ऐसे काम में लगाए जो दिमाग को केंद्रित करे, जैसे पढ़ना, लिखना, मेडिटेशन या बिना रुकावट के कोई छोटा कार्य। अध्याय में एक महत्वपूर्ण तकनीक बताई जाती है, सिंगल पॉइंट फोकस। इसका मतलब है कि एक समय में सिर्फ एक बिंदु पर ध्यान देना। यह बिंदु कोई भी हो सकता है, सांस, सामने रखा कोई वस्तु, आपके लक्ष्य से जुड़ा कोई शब्द या एक सरल कार्य। इस तकनीक का उद्देश्य दिमाग को यह आदत देना है कि उसे एक ही चीज पर टिक कर रहना है। जैसे जैसे यह आदत मजबूत होती जाती है, दिमाग खुद ब खुद अन्य चीजों को फिल्टर करने लगता है। लेखक यह भी बताते हैं कि दिमाग को फोकस में लाने का एक हिस्सा है डिसिप्लिन यानी अनुशासन। जब हम किसी कार्य के लिए निश्चित समय तय करते हैं और रोज उसी समय उसे करते हैं तो दिमाग उस समय को कंसिस्टेंसी सिग्नल की तरह देखने लगता है। इससे दिमाग खुद तैयार रहता है कि इस समय उसे ध्यान से काम करना है। इसी आदत को विकसित करके हम सुनियोजित रूप से अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर सकते हैं। अध्याय में यह बात भी समझाई जाती है कि दिमाग को फोकस मोड में लाना उसके रिवायरिंग प्रोसेस का हिस्सा है। जब हम कुछ दोहराते हैं तो दिमाग में न्यूरल पाथवे मजबूत होते जाते हैं। अगर हम रोज थोड़े समय के लिए फोकस करने का अभ्यास करें तो धीरे धीरे ये हमारी मानसिक संरचना का हिस्सा बन जाता है। इसका असर गहरा होता है, हम बिना कोशिश किए भी पहले से ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाते हैं।
एक और महत्वपूर्ण बात यह बताई गई है कि फोकस बनाने की शुरुआत छोटे कदमों से होनी चाहिए। कई लोग शुरुआत में ही लंबा समय फोकस करने की कोशिश करते हैं और जब दिमाग थक जाता है तो वे हताश हो जाते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि शुरुआत 5 से 10 मिनट से करें और धीरे धीरे इस समय को बढ़ाएं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे दौड़ने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ती है। पहले 1 किलोमीटर, फिर 2, फिर 5। दिमाग भी समय के साथ मजबूत होता जाता है। इस अध्याय में डिस्ट्रैक्शन को संभालने की शुरुआती ट्रेनिंग भी बताई गई है। जब भी ध्यान भटके, खुद को डांटने के बजाय बस धीरे से वापस उसी काम पर लौटने की आदत डालें। दिमाग को दबाव से नहीं, बल्कि शांत निर्देशन से ट्रेन किया जाता है। जितनी बार हम ध्यान वापस लाते हैं, उतना ही दिमाग सीखता है कि उसे किस दिशा में टिके रहना है। अध्याय यह भी बताता है कि दिमाग को फोकस मोड में लाने में हमारी आदतें और दिनचर्या सबसे बड़ा रोल निभाती हैं। जब हम खाने, सोने, चलने फिरने और काम करने की नियमितता रखते हैं, तो दिमाग के पास स्थिरता आती है। यह स्थिरता ही उसे मजबूत ध्यान क्षमता देती है। अध्याय 4, लंबे समय तक ध्यान बनाए रखने की ताकत। किसी भी काम की शुरुआत में कुछ मिनट फोकस बना लेना आसान होता है, लेकिन असली चुनौती तब आती है जब काम लंबा चलता है और दिमाग धीरे धीरे थकने लगता है। शुरुआत में दिमाग उत्साहित रहता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, ध्यान तितर बितर होने लगता है। इसी वजह से लोग कई अच्छे काम शुरू तो कर देते हैं, पर पूरा नहीं कर पाते। ध्यान को लगातार बनाए रखने के लिए दिमाग को अलग तरह से संभालना पड़ता है। ध्यान लंबे समय तक टिके, इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि शरीर और दिमाग दोनों एक स्थिर रफ्तार में आए। अगर शरीर तनाव में है, नींद पूरी नहीं हुई या मन अंदर से बेचैन है, तो ध्यान बीच रास्ते में ही टूट जाता है। लगातार फोकस बनाने का पहला कदम है अपना ढांचा शांत और स्थिर रखना। आरामदायक मुद्रा, सही रोशनी, साफ वातावरण और बिना रुकावट का माहौल अपने आप ध्यान को बढ़ाता है। लंबे समय का फोकस एक तरह का मानसिक धैर्य है। जैसे मांसपेशियां धीरे धीरे मजबूत होती हैं, वैसे ही दिमाग की क्षमता भी धीरे धीरे बढ़ती है। शुरुआत में दिमाग थोड़े समय तक ही टिक पाता है, लेकिन जब उसे एक समान रफ्तार पर काम करने की आदत पड़ने लगती है, तो वह और अधिक समय तक स्थिर रह सकता है। लगातार अभ्यास के कुछ दिनों बाद यह फर्क साफ दिखने लगता है। पहले जो काम आधे घंटे में मन भटकने लगता था, अब वही काम 1 घंटे तक आराम से चल सकता है। ध्यान को लंबा बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण आदत है काम को छोटे हिस्सों में बांटना। दिमाग किसी बड़े काम से डरने लगता है, लेकिन जब वही काम छोटे हिस्सों में रखा जाता है, तो दिमाग उसे सरल मानता है और बिना हड़बड़ाए लगातार काम करता रहता है। हर छोटे हिस्से को पूरा करने से दिमाग को एक हल्की सी खुशी मिलती है, जिससे उसकी ऊर्जा बढ़ती है और वह अगले हिस्से पर आसानी से टिक जाता है। काम करते समय बीच बीच में कुछ मिनट के छोटे ब्रेक भी ध्यान को लंबे समय तक संभाले रखते हैं। दिमाग एकदम से थकता नहीं, लेकिन यदि लगातार लंबे समय तक बिना रुके काम किया जाए, तो उसकी तरंगें अस्थिर हो जाती हैं और ध्यान बिखरने लगता है। छोटा सा ब्रेक दिमाग को दोबारा ताज़ा कर देता है और काम पर लौटने पर फोकस पहले से ज्यादा साफ महसूस होता है। ध्यान बनाए रखने का एक खास तरीका है अपने मन की आवाज़ों को समझना। अक्सर काम करते समय दिमाग खुद से बातें करने लगता है। चलो, थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं, ये काम बाद में करेंगे, आज मन नहीं लग रहा। ये आवाज़ें बहुत चालाक होती हैं और धीरे धीरे ध्यान को खींचकर अपने साथ ले जाती हैं। अगर इन आवाज़ों को ध्यान से महसूस किया जाए और उन्हें बस गुजरने दिया जाए, तो वे ज्यादा देर तक असर नहीं कर पाती। बिना किसी लड़ाई के बस उन्हें हटा देना ही दिमाग को स्थिर रखता है। कई बार ध्यान इस वजह से भी टूटता है कि हमें यह नहीं पता होता कि हम अभी क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जब काम की दिशा साफ होती है, तो दिमाग खुद उसे पकड़कर चलने लगता है, लेकिन दिशा धुंधली हो तो मन इधर उधर घूमने लगता है। इसलिए काम शुरू करने से पहले यह समझना कि अभी क्या करना है, कितना करना है और किस क्रम में करना है, ये छोटी सी तैयारी बाद में लंबे समय का फोकस देती है। लंबे समय का ध्यान सिर्फ दिमाग की ताकत नहीं बढ़ाता, बल्कि काम में गहराई भी लाता है। जब मन एक दिशा में डूबकर काम करता है, तो समय का एहसास कम होने लगता है।
बाहरी चीजें फीकी पड़ने लगती हैं और इंसान काम में खो जाता है। इस अवस्था में जो परिणाम निकलता है वह सामान्य प्रयास से कहीं बेहतर होता है। कई लोग इसी अवस्था को अपनी सबसे उत्पादक स्थिति मानते हैं। ध्यान को लंबे समय तक बनाए रखने में भावनाओं की भी बड़ी भूमिका होती है। अगर मन परेशान हो, गुस्सा हो या चिंता से भरा हो, तो ध्यान कुछ ही मिनटों में टूट जाता है। लेकिन जब मन शांत होता है, तो दिमाग लंबे समय के लिए स्थिरता पकड़ लेता है। इसलिए काम शुरू करने से पहले मन को कुछ क्षण शांत करना, कुछ गहरी सांसें लेना और शरीर को ढीला छोड़ देना ध्यान के लिए एक आधार बनाता है। एक और उपयोगी तरीका है खुद को एक ही समय में एक चीज देने का वादा। कई बार हम आधा मन काम में और आधा मन दूसरी चीजों में लगाए रखते हैं। इस दोहरी रफ्तार में ध्यान टिक ही नहीं पाता। लेकिन जब खुद से कहा जाए, अभी सिर्फ यही काम, बाकी सब बाद में, तो दिमाग को एक स्पष्ट निर्देश मिलता है और वह उसी दिशा में टिक जाता है। लंबे समय के ध्यान की ताकत जिंदगी के हर काम को तेज, सरल और शांत बना देती है। काम वही होता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता और गहराई अलग महसूस होती है। समय कम लगता है, दिमाग हल्का रहता है और काम पूरा होने पर मन में संतुष्टि पैदा होती है। अध्याय 5। अपने मन को बाहरी शोर से बचाकर भीतर की आवाज सुनना। दिन भर हमारे आसपास इतनी आवाजें होती हैं कि असली शांति कब गायब हो गई, इसका एहसास तक नहीं होता। मोबाइल की नोटिफिकेशन, लोगों की बातें, सोशल मीडिया की हलचल, काम का दबाव, ट्रैफिक का शोर, सब मिलकर दिमाग में एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहां भीतर की आवाज दब जाती है। इस लगातार चलने वाले शोर की वजह से मन एक पल के लिए भी स्थिर नहीं हो पाता। अगर ध्यान मजबूत बनाना है, तो सबसे पहले इस बाहरी शोर से दूरी बनाना जरूरी होता है। बाहरी शोर केवल आवाजों से नहीं बनता, यह हमारे विचारों में भी घुस जाता है। हर नोटिफिकेशन नए विचार लाती है, हर पोस्ट नए भाव जगाती है, हर बातचीत दिमाग में अपनी जगह मांगती है। धीरे धीरे दिमाग ऐसी हलचल का आदी बन जाता है और शांत रहना असहज लगने लगता है। यही वजह है कि जब थोड़ा खाली समय मिलता है, तो भी हम तुरंत फोन उठा लेते हैं, क्योंकि मन को शांति अब अजीब लगती है। ये आदत धीरे धीरे भीतर की आवाज को इतना कमजोर कर देती है कि हम उसकी दिशा समझ ही नहीं पाते। मन को बाहरी शोर से बचाने का पहला तरीका है अपने आसपास का माहौल साफ रखना। एक शांत जगह, सीमित चीजें और एक व्यवस्थित माहौल दिमाग को हल्का बनाता है। जब आसपास की चीजें कम होती हैं, तो ध्यान स्वाभाविक रूप से भीतर की तरफ मुड़ता है। कई बार कमरे की सफाई और चीजों का व्यवस्थित होना ही मानसिक शांति की शुरुआत बन जाता है। बिखरा हुआ माहौल दिमाग में भी बिखराव पैदा करता है। बाहरी शोर से दूर रहने का दूसरा कदम है डिजिटल सीमाएं बनाना। मन जितनी बार फोन की तरफ देखता है, उतनी बार अंदर चल रही सोच टूट जाती है। ये टूटन इतनी छोटी होती है कि महसूस नहीं होती, लेकिन असर बहुत गहरा होता है। अगर कुछ घंटों के लिए भी फोन को दूर रखा जाए, नोटिफिकेशन बंद कर दिए जाए या फोन को दूसरे कमरे में छोड़ दिया जाए, तो दिमाग जल्दी ही स्थिर होने लगता है और उसकी गहराई वापस लौटने लगती है। ये वही गहराई है जिसकी वजह से भीतर की आवाज फिर सुनाई देने लगती है। भीतर की आवाज सुनने का एक सरल तरीका है दिन के किसी हिस्से को केवल खुद के लिए रखना। यह समय बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, सिर्फ 10 से 15 मिनट भी काफी होते हैं। जब कोई आवाज ना हो, कोई स्क्रीन ना हो, कोई बाधा ना हो और सिर्फ आप हों, तो मन धीरे धीरे सतह से उतरकर अंदर जाता है। शुरुआत में बेचैनी लग सकती है, क्योंकि दिमाग लगातार बाहरी हलचल का आदी होता है। लेकिन कुछ दिनों बाद यह समय मन का सबसे शांत और मजबूत हिस्सा बन जाता है। जब अंदर की आवाज सुनाई देने लगती है, तो उसमें हमेशा एक दिशा निर्देश होता है। ये आवाज बताती है कि क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, कहाँ ऊर्जा लगानी चाहिए और कहाँ नहीं। यह आवाज कोई जादू नहीं है, ये बस दिमाग का वह हिस्सा है जो रोजमर्रा की हलचल में दबा रहता है। जब बाहरी शोर कम होता है, तो यह हिस्सा साफ हो जाता है और सोच की दिशा स्पष्ट दिखने लगती है। मन को बाहरी शोर से बचाने का एक प्रभावी तरीका है प्रकृति के साथ समय बिताना। चाहे सुबह की हवा हो, थोड़ी धूप हो, किसी पेड़ के नीचे बैठना हो या बस चुपचाप टहलना हो, प्रकृति का माहौल दिमाग को नरमी से शांत करता है। इसमें कोई दबाव नहीं होता, कोई जानकारी नहीं होती, कोई तुलना नहीं होती।
प्रकृति की यह सरलता मन को अपने मूल स्वरूप में लौटाती है। जब मन इस अवस्था में पहुंचता है तो ध्यान और भी मजबूत होने लगता है। भीतर की आवाज सुनना मतलब यह नहीं कि हमेशा कुछ बड़ा फैसला लेना है। कभी कभी यह आवाज सिर्फ ये बताती है कि अभी रुकना चाहिए, पानी पीना चाहिए, थोड़ा आराम करना चाहिए, या किसी काम को बाद में करना बेहतर होगा। ये छोटे छोटे संकेत ही बाद में बड़ा फर्क बनाते हैं। जब कोई इंसान अपनी इस आवाज के साथ तालमेल बैठा लेता है तो वह कम गलतियां करता है, कम समय बर्बाद करता है और ज्यादा शांति से चलता है। बाहरी शोर से बचने में दिनचर्या भी मदद करती है। जब दिन व्यवस्थित होता है तो दिमाग भी व्यवस्थित होता है। इसमें यह समझना आसान होता है कि किस समय किस काम को करना है। जब दिमाग को पता होता है कि काम किस दिशा में जा रहा है तो वह अनावश्यक आवाजों से प्रभावित नहीं होता। यह व्यवस्थित मानसिकता भीतर की आवाज को और भी स्पष्ट बनाती है। भीतर की आवाज सुनने में धैर्य की भी जरूरत होती है। कभी कभी मन बहुत शोर में फंसा होता है और उसे शांत होने में समय लगता है। लेकिन जितना ज्यादा हम खुद को शांत माहौल में रखते हैं, उतना ही यह आवाज अपनी असली ताकत के साथ वापस आती है। जब यह आवाज स्थिर हो जाती है तो फोकस अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि अब मन किसी बाहरी हलचल से नहीं बल्कि खुद के संकेतों से चल रहा होता है। अध्याय 6। फैसलों को कर्म में बदलने की असली ताकत। जिंदगी में फैसला लेना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उस फैसले को चलाना। बहुत लोग सोचते हैं कि फैसला हो गया मतलब आधा काम पूरा हो गया, लेकिन असलियत इससे उलट होती है। फैसला तो बस एक दिशा दिखाता है, पर उस दिशा में पहला कदम तभी उठता है जब मन की हिचकिचाहट, डर, टाल मटोल और आदतें चुप कर दी जाए। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। इच्छा तो होती है, इरादा भी होता है, लेकिन कदम जम नहीं पाता। कई बार दिमाग को पूरा पता होता है कि क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, फिर भी शरीर आगे नहीं बढ़ता। ये इसलिए नहीं कि इंसान कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि अंदर की आवाज उसे आरामदायक जगह पर बिठाए रखती है। ये कंफर्ट जोन बहुत महीन होता है, नजर नहीं आता, पर पकड़ बहुत मजबूत होती है। शुरुआत का डर छोटा लगता है, पर रोकने की क्षमता बहुत बड़ी होती है। इसीलिए फैसले को जिंदा रखने के लिए शुरुआत का एक छोटा सा कदम भी जरूरी है। लोग अक्सर सोचते रहते हैं कि पहले पूरी तैयारी हो जाए, पूरी हिम्मत आ जाए, पूरा माहौल अनुकूल हो जाए, तभी शुरुआत करेंगे। पर सच तो ये है कि शुरुआत कभी भी परफेक्ट टाइम का इंतजार करके नहीं होती। कदम वहीं से उठता है जहां इंसान खड़ा है, और धीरे धीरे रास्ता वो खुद बन जाता है। जब इंसान अपनी ही सोच को आदेश देता है, चाहे डर लगे, फिर भी बढ़ना है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। फैसले को कर्म में बदलने की सबसे बड़ी कुंजी है छोटा लेकिन लगातार एक्शन। बड़े बड़े कदम लेने की जरूरत नहीं होती, बस इतना करना होता है कि हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ो। जैसे कोई बीज पहली बार मिट्टी में दबने पर अंधेरे में रहता है, पर धीरे धीरे ऊपर उठता है। उसी तरह फैसला भी शुरुआत में अनजानेपन में रहता है, पर जब उस पर रोज थोड़ा सा कर्म गिरता है, वो बढ़ने लगता है। कभी कभी रास्ते में बाधाएं भी आती हैं, मन थकता है, हालात भारी लगते हैं, और कभी कभी खुद पर भरोसा भी डगमगा जाता है। लेकिन यही वो क्षण होते हैं जहां फैसला की कसौटी होती है। जिस फैसले में दम होता है, वो इंसान को वापस धकेलने वाली ताकतों के खिलाफ खड़ा कर देता है। जब इंसान खुद को कहता है, मैंने दिशा चुनी है, अब इससे हटना नहीं, तभी कदमों में एक अजीब सी दृढ़ता आ जाती है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि एक बड़ा कदम उठाऊंगा तभी नतीजा मिलेगा, लेकिन असली जादू तब होता है जब छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा मोड़ बनाते हैं। हर दिन का छोटा सा कर्म मन में आत्मविश्वास का नया पत्थर जोड़ देता है। धीरे धीरे वो दीवार मजबूत होती जाती है, और फिर इंसान किसी भी मुश्किल से लड़ने की हिम्मत महसूस करने लगता है। छोटा कदम एक आदत बन जाता है, और फिर आदत इंसान का स्वभाव। एक और चीज जो फैसले को चलाती है, वो है अपनी जिम्मेदारी खुद लेना। जब इंसान अपने फैसले का मालिक खुद बन जाता है, तब उसे किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वो न तो लोगों की स्वीकृति का इंतजार करता है, न माहौल के बदलने का। उसका ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि आज क्या किया, कितना किया, और कल क्या बेहतर कर सकता है।
यही सोच इंसान के भीतर निरंतरता का ईंधन बन जाती है। कभी कभी थकान भी होती है, लगता है कि रुक जाऊं, बाद में कर लूं या छोड़ दूं। पर यहीं पर इंसान को खुद को याद दिलाना होता है कि फैसला सिर्फ सोची समझी बात नहीं होता, बल्कि एक वादा होता है, अपने आप से किया गया वादा। वो वादा जिसे निभाना ही उसकी असली जीत होती है। जब इंसान अपने ही वादे पर टिका रहता है, तब दुनिया की कोई ताकत उसे डिगा नहीं पाती। फैसले को कार्रवाई में बदलना एक यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव हैं, रुकावटें हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर कदम इंसान को मजबूत बनाता है। और जब एक फैसला आदत की तरह बहने लगता है, तब इंसान को खुद एहसास होता है कि वो पहले से कहीं ज्यादा सक्षम है, कहीं ज्यादा स्पष्ट है और कहीं ज्यादा मजबूत है। इस पूरी यात्रा में एक बात साफ महसूस होती है, मन जितना स्थिर होता जाता है, रास्ता उतना ही साफ दिखने लगता है। जब इंसान अपने विचारों को संभाल लेता है, तो फोकस अपने आप मजबूत हो जाता है और काम करने का जज्बा भी पहले से ज्यादा जगने लगता है। यही लगातार किया गया प्रयास हमें धीरे धीरे आगे बढ़ाता है और वही छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ी उपलब्धियों में बदल जाते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, एक नई किताब और एक नई सीख के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और अपने सफर को मजबूती से आगे बढ़ाते रहना।